हम अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी तंत्र का, एंडोक्राइन सिस्टम का। तो ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकाओं क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है और ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिकाविहीन होती हैं तथा अपने उत्पाद हार्मोन को सीधे रक्त धारा में स्थापित करती हैं। तो इस प्रकार ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है मैं ये आपको बताता हूँ। ऊपर जो ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस, 2 नंबर पर पीयूष ग्रंथि, 3 नंबर पर पीनियल ग्रंथि, 4 नंबर पर थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अधिवरक्त, किडनी, अग्नाशय, अंडाशय, गर्भाशय और वृषण। इनका अलग अलग कार्य है। मैं आपको बताता हूँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये क्या क्या कार्य करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये ऊपर वाली, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है और ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक तो मोचक हार्मोन, एक होता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है और निरोधी हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि के स्त्रावन को रोकता है। इस प्रकार अगली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नज़दीक ही पाई जाती है और 2 भागों में होती है। एक तो है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो है सोमेटोप्रोइन, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और गोनाडोट्रोपिसिन इत्यादि हार्मोन होते हैं। इसमें वृद्धि हार्मोन होता है सोमेटोट्रोपिन। यदि वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन कमी पाई जाती है तो आदमी बोना रह जाता है। अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अगले 3 नंबर है ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। ये ब्रेन में ही पाई जाती है, ये अग्रमस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है मेलेटोनिन नामक हार्मोन और ये हार्मोन जो हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन में कार्य करता है। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। वो हमें पता ही है कि ये ग्रंथि गले में, ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और थायराइड ग्रंथि के नाम से पता लगता है कि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है और थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य होता है उपभोज्य क्रियाओं का नियंत्रण करना और ये हार्मोन हमारे लाल रक्त कणिका निर्माण की सहायता करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की यदि कमी हो की पूर्ति आयोडीन से होती है। यदि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। अगली ग्रंथि है पैराथायराइड। अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के जो थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती है और पेरथ हार्मोन का स्त्राव करती हैं। पेरथ हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरेट को नियंत्रित करता है और इस हार्मोन की यदि कमी हो पेरथ हार्मोन की तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। अगली ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है वो हृदय तथा माँ धमनी के बीच में पाई जाती है। ये देखो हृदय और माँ धमनी के बीच में पाई जाती है, ये चित्र से पता चल रहा है, पाई जाती है। और इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है थाइमोसिन। ये बच्चों में अधिक एक्टिव रहती है थाइमस ग्रंथि और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यौनावस्था में होता है, ये सिकुड़ जाती है। अगली है एड्रेनल ग्रंथि, जिसे एड्रेनल ग्रंथि होती है ना, इसमें एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि आपातकाल परिस्थितियों में यह हार्मोन कार्य करता है एड्रेनल ग्रंथि का। अगला इससे आगे एड्रेनल से आगे है जो किडनी से आगे अग्नाशय ग्रंथि। ये 2 अग्नाशय ग्रंथि है वो उदरगोआ में पाई जाती है। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। यदि इन हार्मोन की कमी हो, इंसुलिन की कमी हो तो मधुमेह नाम का रोग हो सकता है। आगे अग्नाशय से आगे है अंडाशय ओवरी। ये मादों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। ये देखो ओनली ये तीर का निशान मादा की तरफ है। अंडाशय ओवरी ये मादा में ही पाई जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं और ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये मादा में ही पाए जाते हैं और मादा के लैंगिक अंग का विकास, मादा के लक्षण को नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण आदि में सहायक होते हैं ये हार्मोन्स। और अगला है ग्रंथि वृषण, जो टेस्टिस कहते हैं। ये ओनली नर में ही पाई जाती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और ये नर के लैंगिक अंग के विकास, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है टेस्टोस्टेरोन। धन्यवाद।